हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 11। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 2.8 तक सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं 2.9 एग्जाम्पल में क्या बोला है। 2.9 में क्या बोला है आप लोगों को, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज V0, जिसको हम कहते हैं फॉर अ मेटल, वो मेटल के लिए आपको दे के रखा है, दैट इज 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दे के रखी है, यानी फ्रीक्वेंसी V भी दे के रखा है। 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स हिट्स द मेटल। ओके, आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओके, तो आप क्या कह सकते हो, पहली बात तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12 mv²। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, और मैंने आप लोगों को डिराइव कराया था ये वाला फॉर्मूला hv - v0। ओके, दैट इज v यानी फ्रीक्वेंसी, और ये v0 मतलब क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को डिराइव करा चुकी हूँ। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर से ही आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुटअप कर देंगे 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, या जूल सेकेंड, सॉरी वो लिख दिया हमने। अब v क्या है हमारे पास, तो v हमें दे के रखा है 1 × 10⁻15, 1 × 10⁻15 दे के रखा है। ओके, तो 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स है ना। अब ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस की साइन लगाए। V0 हमें क्या दे के रखा है, V0 दे के रखा है 7 × 10⁻14, तो यहाँ लिख देंगे 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ओके, बस सारी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी। h मतलब फ्लैंक कांस्टेंट, वो तो फिक्स ही होता है ना, फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो तो फिक्स होती है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, इसको सॉल्व करने पर आपके पास 6.626 × 10⁻34, ये तो एज इट इज हम लिख ही देंगे। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट शिफ्ट कर देती हूँ, दैट मीन्स 10.0 × 10⁻14 हो जाएगा। ओके, एक पॉइंट क्या किया मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, -7 × 10⁻14, बाकी तो जो है वही। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको देखना है, दैट इज 6.626 × 10⁻34, ये आपके पास है ऑलरेडी। ओके, आप लोगों के पास इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे 10 × 7, तो जो आंसर आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी 3 × 10⁻14 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन दोनों को करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.988 × 10⁻19 जूल, ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.9। तो आप लोगों ने देखा मैंने कैसे किया। सबसे पहले आपको दो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, है ना, और आपको पूछा हो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 2.10। राइट, 2.10 में देखो क्या बोला है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से करना है। 2.10 में बोला है, व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी फोटोन की, एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन, यानी एमिट हो रहा है, तो कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, देखो आप देखोगे आप तो n = 5 स्टेट टू n = 2 स्टेट, ये ट्रांजिशंस लेवल होते हैं, जो कि 5 से डायरेक्टली 2 पे आ रहे हैं इन द हाइड्रोजन एटम। तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आप लोगों को वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं अभी। हमें पता है यहाँ पे हम लोगों को n1 कितना दे के रखा है 5, और n मतलब ये 5 से 2 पे जंप कर रहा है। ओके, यस, तो ये जो हमारा 5 होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, इनिशियल, और फाइनल इनिशियल वो 5 पे है, यानी n i कर दोगे आप, फाइनल इनिशियल वो कहाँ पे 5 पे, और फाइनली कहाँ पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो इस वजह से फाइनल। तो ये जो ट्रांजिशन जो है वो क्या देता है, स्पेक्ट्रल लाइन देता है विजिबल रीजन के अंदर ऑफ दी बाल्मर सीरीज। राइट, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना बाल्मर सीरीज वाला, 2.18 × 10⁻18 1/5 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। याद है आप लोगों को ये वैल्यू थी, और यहाँ पे 1/n1² और 1/n2²।
ये दो फॉर्मूला था, यानी ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल, तो 5 और 2 लिख दिया। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे हम लोग, एमिशन एनर्जी, ओके, इसको हम बोलेंगे एमिशन एनर्जी, राइट। अब इसके बाद आप लोगों को, ये तो हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हमने कैलकुलेट की, दैट इज डेल्टा ई। इसके बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना फोटोन की। तो कैसे फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करोगे, तो वो आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी फॉर्मुलेज होते हैं, दैट इज हमने अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था, तो उसके लिए जो हमने वी देखा था, दैट इज व्हाट, डेल्टा ई डिवाइड बाय एच। डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, या ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, तो वो भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा ई जो होता है वो क्या होता है, 4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वाली वैल्यू डेल्टा ई की आ गई। एच आपको पता है 6.626, 10⁻34 कांस्टेंट वैल्यू जूल सेकंड, क्लियर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है ना, इस वजह से यूनिट हर्ट्स आ जाएगी। अब हमारे पास लैम्डा हमें निकालना था, तो सी बाई वी डायरेक्ट कर देंगे। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होगी, और वेलोसिटी कितनी दे के रखी है, तो अभी हमने निकाला 6.91 इंटू 10⁻14, ओके। हर्ट्स में आप लिखोगे तो दैट इज 434 नैनोमीटर। ये लैम्डा है, इस वजह से वो नैनोमीटर में आएगा, क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.10। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, ओके। तो अभी आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज 2.11। 2.11 में आप लोगों को क्या करना है, चलिए देखते हैं। 2.11 में बोला है आप लोगों को कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, क्लियर। ये हम पहले भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहा है। लेकिन फिर भी हम दोबारा इस क्वेश्चंस को देख लेंगे कि कैसे होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। आप लोगों को क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, क्लियर हो रहा है। ये मैंने जैसे करवाया था वैसे ही आप लोगों को करना है। तो चलिए देख लेते हैं, दोबारा मैं करवा देती हूँ। दैट इज ई एन माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2, हीलियम पॉजिटिव है ना, इस वजह से। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -2.18 10⁻⁻18, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर था ना, डिवाइड बाय एन। एन क्या ये फॉर्मूला था 2.18 इंटू जेड, क्या बोलते हैं ये, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला था। बाकी मैंने आपको करवाया था, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये आंसर आएगा, राइट। अब रेडियस निकालना था, तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला था, 0.0529 नैनोमीटर एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, ऐसा कुछ था, याद है। तो यहाँ पे आप बस वैल्यू पुटअप कर दो, दैट इज व्हाट 0.02529, ठीक है, इनटू मल्टीप्लीकेशन में 1 आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.2645 इस टाइप से आ जाएगा, नैनोमीटर, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2.11। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2.12 देखते हैं। सारे एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर हो रहा है। कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्क्स गेनिंग है। अब इसमें आप मार्क्स लूज कर ही नहीं सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ओके। तो 2.12 देखते हैं क्या है। 2.12 में देखो क्या बोला है। 2.12 में बोला है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg। वेवलेंथ निकालना है बॉल का, उसका मास दिया है 0.1 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी आपको देके रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आप लोगों को वेवलेंथ निकालना है। पहली बात लैम्डा, मास आपको गिवन है, वी आपको गिवन है।
आपके माइंड में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ओके ना, या डी ब्रोगली, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सारी वैल्यूज है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34, फिक्स वैल्यू एच की फ्लैंक कांस्टेंट m 0.1 kg दे के रखा है, वो पुटअप कर दो, इंटू 10 क्या दे के रखा है, वेलोसिटी। सारा सॉल्व करोगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, यह आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज 2.13 की ओर बढ़ता है। 2.13 में बोला है आप लोगों को द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, ओके। उसकी इफ इट्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपको बोली है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो आपको उसका वेवलेंथ निकालना है, आ रहा है समझ में? ओके तो चलिए वेवलेंथ कैसे निकालते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ mv², ओके, ये पता है हम लोगों को, राइट। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ निकालना है। उसके लिए वेवलेंथ निकालने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, तो वी तो हमें चाहिए ना, तो वी हम कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले में से निकालेंगे। क्यों? बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास भी गिवन है, आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वी को सब्जेक्ट बनाओगे ना आप लोग, क्लियर हो रहा है? तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम, और ये स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, तो आप लोग क्या करोगे, इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट ले लो। आ रहा है समझ में, यस और नो? तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, 2 काइनेटिक एनर्जी, ओके, डिवाइड बाय एम रेज टू 1/2, ओके। स्क्वायर हटाने के लिए उस साइड रूट लेना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज है, जरा देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻25 ये वैल्यू था मास, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, ओके, डिवाइड बाय एम क्या है आपके पास, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg रेज टू 1/2, क्लियर? तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 812 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप वेवलेंथ की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, आ रहा है समझ में? दैट इज एच अपॉन एम वी। अब वी हमें पता चल गया यहाँ से, तो 6.626 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपका फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चार्ज मास ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, लेकिन चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमने निकाल ली थी 812, आ रहा है समझ में? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप लोग लैम्डा में नैनोमीटर में लेना चाहोगे तो 896.7 नैनोमीटर, आ रहा है समझ में? क्लियर? इस टाइप से आप इसको नैनोमीटर में ले सकते हो। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दैट इज 2.14। तो चलिए देखते हैं 2.14 में क्या बोला है। 2.14, तो 2.14 वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। आपको मास निकालना है फोटोन का, जिसका आपको वेवलेंथ गिवन है, ओके। तो देखो वेवलेंथ हमें कितना गिवन है, 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 3.6 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻10, ये ध्यान रखना। एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ओके। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, सॉरी आप लोगों को मास निकालना है। तो यहाँ से आप लोगों को पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये आप लोगों को पता है डी ब्रोगली से। यहाँ से आप मास को सब्जेक्ट बना लो तो क्या होगा, एच अपॉन लैम्डा वी, मास को सब्जेक्ट बना लो तो एच अपॉन लैम्डा वी हो गया, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप पुटअप कर सकते हो, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, क्लियर। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁻10, 3.6 इंटू 10⁻⁻10, ये वैल्यू आपको गिवन है। और फिर 3 इंटू 10 स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वी, वी मतलब यहाँ पे नहीं है तो यानी फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट, तो वो क्या ले लेंगे हम लोग
इसको सॉल्व करोगे तो 6.135 इंटू 10⁻⁻29 kg, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आप लोगों का 2.14 एग्जाम्पल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल आता है दैट इज व्हाट 2.15। तो 2.15 एग्जाम्पल में चलिए हम देख लेते हैं 2.15 एग्जाम्पल में क्या बोला गया है। तो 2.15 एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स is employed to locate an electron in an atom।